फिल्में हो या असल जिंदगी, जब भी कहीं गोलियां चलती हैं तो पुलिस गोलियों और उनके खोल की जांच करके ये बता देती है कि गोलियां किसकी बंदूक से चली हैं, या फिर किसी बंदूक को टेस्ट करके ये बता दिया जाता है कि यह बंदूक किसी जुर्म में इस्तेमाल हुई है या नहीं। लेकिन बंदूक और गोलियों में ऐसा क्या होता है जिसकी जांच करने से जानकारी सामने आ जाती है, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। जैसे किसी चीज को छूने पर इंसान फिंगरप्रिंट छोड़ते हैं, वैसे ही बंदूक भी अपने से चलने वाली गोली पर कुछ निशान छोड़ती है और हर बंदूक द्वारा छोड़े जाते निशान अलग होते हैं, जिनकी जांच करने से बंदूक का पता चल जाता है। जब मौका वारदात से गोलियों के खोल इकट्ठा किए जाते हैं तो उनकी बड़ी बारीकी से जांच होती है, जिसमें उस पर पड़े स्क्रैचेस को माइक्रोस्कोप या किसी पावरफुल कैमरा के जरिए देखा जाता है और उनकी तस्वीरें ली जाती हैं। इसके बाद उन तस्वीरों को पहले से हुई वारदातों से मिले हुए शेल्स के साथ मिलाकर देखा जाता है, जिससे ये अंदाजा होता है कि जिस हथियार से ये गोली चली है उसका पहले किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ है या नहीं। और अगर वो हथियार पहले भी कहीं इस्तेमाल हुआ होता है तो पुलिस को ये पता चल जाता है कि ये किसने किया हो सकता है, या फिर ये अंदाजा हो जाता है कि ये वारदातें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जब भी कोई मुजरिम किसी हथियार के साथ पकड़ा जाता है तो उसकी भी इसी तरह से जांच होती है। उस हथियार से कुछ गोलियां चलाकर उनके चले हुए खोल और गोलियों को इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद उन पर पड़े निशानों की गहराई से जांच होती है, जिससे ये पता चलता है कि ये हथियार पहले किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ है या नहीं। इस तरीके से जांच करने पर बहुत से सुराग सामने आते हैं और कई केसेस को सॉल्व करने में मदद मिलती है। लेकिन फिर भी इस मेथड को 100% एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बार में तैयार हुई बंदूकों के बैलिस्टिक फिंगरप्रिंट कई बार एक जैसे ही होते हैं, जिस कारण ऐसे हालात में इस मेथड से फैसला करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, गोलियों पर निशान सिर्फ वही बंदूकें छोड़ती हैं जिनकी बैरल में राइफलिंग हुई हो। राइफलिंग बैरल के अंदर बना ऊंची और नीची लाइंस का एक गोलाकार पैटर्न होता है, जो बैरल से निकलती गोली को गोल गोल घुमाता है ताकि वो सीधी जाए और भटके नहीं। लेकिन कुछ बंदूकें ऐसी भी होती हैं जिनकी बैरल में राइफलिंग नहीं हुई होती, बल्कि वो बिल्कुल स्मूथ होती हैं, जिस कारण वो गोली पर कोई निशान नहीं छोड़ती। ऐसे केसेस में सिर्फ उनके खोल से ही जांच हो सकती है, जिसका मतलब है कि अगर कहीं सिर्फ चली हुई गोली ही मिलती है तो जांच करना मुश्किल या नामुमकिन हो जाएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।